आज का टॉपिक हमारा जो है क्लॉक है। ठीक है, घड़ी। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में यहाँ से बनना ही होता है। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझेंगे इसमें कहाँ पे क्या चीज़ें हैं सीखने को। सबसे पहले हम लोग एक क्लॉक के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कितने लोगों को घड़ी देखने आती है, किसको नहीं आता है। ठीक है, पहले हम तो घड़ी ही बना लेते हैं, पहले घड़ी बनता कैसे है। ठीक, और चेक करेंगे अभी कि कितने लोग घड़ी देख पाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं, एक क्लॉक बनाते हैं। इसके हैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके पास एक क्लॉक है। अगर देखा जाए तो ये आपके पास यहाँ पे 12, यहाँ पे आपका 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 होता है। यहाँ आपका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, इसमें 3 हैंड होते हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है ना, कितनी सुइयाँ होती हैं? 3। तो हम कोई भी एक टाइम बना लेते हैं। मान लेते हैं हम इसमें 2 बजा दे रहे हैं या 3 बजा दे रहे हैं। मान लीजिए हमने 3 बजा दिया घड़ी में, तो हमने घंटे वाली सुई को यहाँ ले लिया 3 पे, और मिनट वाली सुई को हमने कहाँ ले लिया? 12 पे। ये 3 बज रहा है घड़ी में। सेकेंड वाली सुई को कहीं भी आप ले लीजिए जहाँ से ये चल रहा हो। देखिए जब भी हम लोग, लेकिन इसकी जब भी हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो कभी भी सेकेंड वाले सुई की बात नहीं होगी। ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका हावर हैंड है, ये सेकेंड वाली सुई है। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके के। अब इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इसका अगर ये सेंटर देखें, यहाँ पे सेंटर पे तीनों हैंड की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे फास्ट कौन सा चलता है। तो फास्टेस्ट, हमारे पास 3 हैंड होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड। वो वाला सेकेंड हैंड मत समझिएगा, दूसरे जैसे अभी वो लड़का खरीद रहा था बुक, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड वाली सुई। ठीक है, इसके बाद आपका होता है मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। उसके बाद आपका होता है हावर हैंड, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। समझ पा रहे हैं? अब ये तीनों सुइयां हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीनों सुइयों में सबसे फास्ट कौन सा है। तो ये सबसे तेज है, सबसे तेज। सबसे फास्ट का मतलब क्या? सबसे तेज चलती है, जिसको आप बोलते हैं फास्टेस्ट। ठीक है, ये आपका तेज होता है, मतलब फास्ट होता है, ये तेज चलती है। और ये आपका क्या होता है? स्लोवेस्ट, मतलब सबसे स्लो होता है। स्लो आप कह सकते हैं इसको, धीमी चलती है, धीमे। तो सबसे बेसिक चीज इसमें आपको ये जानना है कि सबसे ज्यादा स्पीड में कौन चलती है? सेकेंड वाली सुई, फिर मिनट वाली और फिर हावर वाली। मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर है कि ये जो केंद्र पर इसके, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये 360 का बन रहा है। ठीक है ना, मतलब ये 360 एंगल जो है, ये सबसे तेज कवर कौन करता होगा? सेकेंड वाली सुई। ठीक है ना, सेकेंड वाली सुई सबसे तेज कवर करती होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये तीनों हैंड जो है, हम बता रहे हैं ना, सेकेंड वाली सुई सिर्फ मैं आपको जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा यूज वाली चीज है हमारे पास वो क्या है? मिनट हैंड और हावर हैंड। इसी के बारे में हमें ज्यादा कुछ देखना है, बट सेकेंड वाली सुई के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, एंगल वगैरह के बारे में। ठीक, तो आपको ध्यान क्या देना है कि 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले हम एंगल इसका डिसाइड कर लेते हैं, एंगल निकालना सीख लेते हैं कि कैसे हमारा जो है कौन कितने एंगल को कवर कर रहा है और कितनी देर चलता है तो कितना एंगल कवर करता है। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि तीनों हैंड्स के लिए हम टाइम और उसके द्वारा चली गई जो कवर की गई दूरी है एंगल के रिफरेंस में, इसमें हम रिलेशन देखेंगे। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री चल रहा है, 1 घंटे में कितने डिग्री चल रहा है। तो हम यहाँ क्या देखने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन टाइम्स एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल देखने वाले हैं सभी हैंड का। तो यहां हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल।
ठीक है, हम टाइम और एंगल के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं प्रत्येक सभी हैंड्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सेकेंड हैंड। क्या लेते हैं? सेकेंड हैंड लेते हैं। समझिएगा बात को, सेकेंड हैंड आपका है तो अब आप मुझे बताइए कि सेकेंड हैंड अगर 12 से शुरू होता है, चलना शुरू करता है और फिर से 12 पे पहुंचता है तो कितनी देर चला? 60 सेकेंड, या आप इसको बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोलेंगे? 1 मिनट बराबर कितने डिग्री? बात समझ में आया ना? 1 मिनट में 360 डिग्री, मतलब 60 सेकेंड में 360 डिग्री। अगर हम कहें 1 सेकेंड में 360 अपान मतलब 6 डिग्री। मीन्स सेकेंड हैंड जो है 1 सेकेंड में 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है। बात क्लियर है ना? दूसरा हैंड हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला, दूसरा आपका मिनट हैंड। मिनट हैंड, यहां पे देखिए जो आपका मिनट हैंड होगा, मिनट हैंड अगर यहां से चलना शुरू कर रहा है और फिर से यहीं पहुंच गया तो मतलब 1 घंटे चला। कितना चला? 1 घंटे, मतलब 1 हावर। 1 हावर इज इक्वल टू कितना? 1 हावर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 मिनट इज इक्वल टू, अगर हम बोलें 1 मिनट इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे 360 अपान 60 मीन्स 6 डिग्री। 5 मिनट की अगर हम बात करें तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट में आपका 6 डिग्री। अब आप सोचिए कि मिनट हैंड हावर हैंड से कितना स्लो है। आप देखो, मिनट हैंड आपका सेकेंड वाले हैंड से कितना स्लो है। सेकेंड वाला हैंड 1 सेकेंड में 6 डिग्री चल ले रहा था और ये 1 मिनट में कितना चल रहा है? 6 डिग्री चल रहा है। मतलब एंगुलर स्पीड किसकी ज़्यादा है? सेकेंड वाले हैंड की। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अब देखिएगा, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसकी स्पीड कम है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और समझना है कि यहाँ 12 से अगर 1 पे मिनट वाला हैंड चलता है, कभी 12 से चल करके 1 पे आ रहा है, तो इसका क्या मतलब? वो कितनी दूरी चला? 30 डिग्री। मतलब इस पूरे सर्किल को कुल 12 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? और 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये जो हमने जो मार्किंग कर रखी है, प्रत्येक के बीच में एंगल जो होता है वो सेम होता है। कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का एंगल है। 12 से 1 पे आएंगे तो 30 डिग्री, 1 से 2 पे आएंगे तो 30 डिग्री। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने वहां लिख दिया 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट का मतलब कितना? 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए हम आ जाते हैं हावर हैंड पे। अगर यहाँ सेकेंड की भी बात अगर हम कर लें, सेकेंड की बात कर लें तो आप देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा इसमें 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 डिग्री। हम यहाँ 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/10 डिग्री। मतलब जो आपका मिनट वाली सुई है वो 1 सेकेंड में कितने डिग्री चलेगा? 1/10 डिग्री, मतलब 0.1 डिग्री। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम बात करेंगे हावर हैंड की। क्या ये सबको स्पष्ट दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हावर हैंड की बात करेंगे। हावर हैंड यहाँ से चलता है तो यहाँ पे फिर से पहुँचता है, कुल कितने घंटे चलता है? 12 घंटे। कितना? 12 हावर में कितना? 360 डिग्री। आज वाले क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका सीखेंगे बहुत अच्छे से। 1-1 मिनट आगे पीछे हो रहा है तो कैसे हम समझेंगे सारी बातों को। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट इसका बिल्डअप कर लेंगे, फिर हम इस पे आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे। 12 हावर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 12 हावर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में, ठीक है, 360 अपॉन 12 डिवाइड करेंगे तो
मतलब 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप सोच के देखो, ये मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चल रही थी, मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चल रही थी, ये 1 घंटे में 30 डिग्री चल रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये मिनट वाली सुई से ज़्यादा स्लो है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 60, मतलब अगर कभी घंटे वाली सुई 12 से 1 पे आए तो आप कितने डिग्री बताएंगे, चला 30 डिग्री। 60 मिनट बराबर हम लिखेंगे 30 डिग्री। 1 मिनट बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 बटे यहाँ पे 2 डिग्री लिखेंगे, 1 बटे 2 डिग्री। भाई 60 वहाँ नीचे जाएगा ना, 30 बटे 60 डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में 360 चल रही थी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना 6 डिग्री चल रही है, और आपका घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चल रही है, आधे डिग्री। बात समझ में आया? तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि कौन कितना चल रहा है, ठीक है, कौन सा हैंड कितने टाइम में कितना डिग्री कवर कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ताकि आपसे जब भी एंगल वगैरह पूछा जाए तो आप इसको इजीली बता पाएं कि ये कितना डिग्री चल रहा है। अब तो ये बात हो गई एंगल की, ये किसकी बात हो गई, एंगल की। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने घंटे में, जैसे 12 घंटे का हमने टाइम ले लिया कि 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एंगल, हम एंगल ज्ञात करना सीखेंगे इसका, ठीक है। तो पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग अब कोइंसाइड होना सीखेंगे, मतलब एक एक पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो मिनट वाली सुई है और हावर वाली सुई है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कब मिलती हैं, कोइंसाइड होती हैं। तो हम यहाँ 12 आवर की बात करते हैं। अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में ये कितनी बार मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन है कि 12 घंटे में मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से कितनी बार मिलेगी। मतलब जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई है दोनों कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड का मतलब संपाती होना। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे मिनट वाली हैंड होगी और यहाँ हावर वाली हैंड, ऐसे होना। मतलब आप इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में कितना होना, मतलब कोइंसाइड का मतलब दोनों का मिलना, ठीक है ना। एंगल का 0 होना। ये 12 घंटे में कितनी बार होगा, 11 बार, ठीक है ना। 12 घंटे में 12 आवर्स में ये 11 बार होगा। कितनी बार होगा। अब कैसे होगा इस बात को समझिए। सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहा है, तो घड़ी में 12 बज रहा है या 1 बजा लीजिए आप, मान लीजिए 1 बज रहा है घड़ी में। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, 11 से 12 के बीच में। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, 11 से 12 के बीच में। मान लीजिए घड़ी में 1 बज रहा है तो 1 हम बजाते हैं, देखिए 1 हमने बजा दिया। अब ये मिनट वाली सुई यहाँ ऐसे आगे बढ़ेगा तो 1 से 12, यहाँ 1 बज रहा है, 1 से 2 बजाने से पहले ये मिनट वाली सुई हावर वाली सुई के ऊपर से ही होकर जाएगा ना। तो एक टाइम पे ये इसके ऊपर आएगा तो उसको हम बोलेंगे कोइंसाइड होना। तो 12 से जब यहाँ 1 से 2 के बीच में आ रहा है तो एक बार कोइंसाइड हुआ, और इसके बाद जब ये क्रॉस करके आएगा ऐसे ऐसे तो फिर यहाँ 12 पे पहुंच जाएगा तो उस टाइम 2 बज जाएगा। अब फिर जब ये यहाँ से आगे चलना शुरू करेगा तो 2 और 3 के बीच में एक बार कोइंसाइड होगा, एक बार 3 और 4 के बीच में होगा, 4 और 5, 5, 6, 7, 8 ऐसे सबके बीच में होता जाएगा एक एक बार। लेकिन जब 11 पे पहुंचेगा, क्या आप देखो घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच गई, 11 पे। अब ये वहां से ऐसे ऐसे चलते आएंगे, चलते 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 आएंगे तो इनके ऊपर होना चाहेगा ये मिनट वाली सुई। कब होगा मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई आपका जब तक ये यहाँ से ऐसे चल के आएगा और जब मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर होने की बारी आएगी उस टाइम घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच चुकी होगी, 12 पे। मतलब 11 और 12 बजे के बीच में केवल एक ही बार दोनों एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, मतलब कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि 12 घंटे में केवल 11 बार कोइंसाइड हो रहा है, मतलब 0 डिग्री का कोण बना रहा है। बात क्लियर है। मतलब जो आपकी मिनट वाली और हावर वाली सुई है ये 12 घंटे में केवल 11 बार बना रहा है। तो इसी तरीके से अगर 24 आवर्स में हम बात करेंगे तो कितनी बार, 22 टाइम्स होगा। मतलब 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, ठीक है। क्या, कोइंसाइड होना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टू बी राइट एंगल, मतलब समकोण पर होना। किस पे होना, समकोण पर होना। कितनी बार समकोण बनाएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए।
टू बी राइट एंगल, टू बी राइट एंगल मतलब समकोण बनाना, समकोण बनाना, समकोण होना मतलब घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कैसा एंगल बने भाई, 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कितनी बार पॉसिबल हो सकता है, एक घंटे में ये 2 बार होगा, कहाँ होगा, 2 बार, ठीक है, एक घंटे में 2 बार। कैसे, समझिए बात को। मान लीजिए हमारा जो है घड़ी में 1 बज रहा है, ठीक है ना। अब ये मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी तो मिनट वाली सुई यहाँ पे आएगी 4 पे, तो आप देखो यहाँ ये 1 के थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये 4 से थोड़ा सा आगे, जब मिनट वाली सुई यहाँ थोड़ा पहुँचेगा तो आप देखो यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30 60, यहाँ से यहाँ 30 90, मतलब घंटे वाली सुई 1 से थोड़ा आगे होगी, मिनट वाली सुई 4 से थोड़ा आगे होगी, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का एक बार। और एक बार फिर जब ये इधर पहुँच जाएगा कहाँ, आपका 11 के आसपास, 11 यहाँ 10 के आसपास, ठीक है ना, 10 के आसपास पहुंचेगा, 30 30 60 30 90, मतलब 10 से थोड़ा आगे होगा, ये 10 से थोड़ा आगे होगा, तो ये 1 से थोड़ा आगे होगा, मतलब इस जगह पे एक बार 90 बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो 1 घंटे में 2 बार 90 बना रहा है, कितनी बार, 1 घंटे में 2 बार 90 बना रहा है, लेकिन 12 घंटे में कुल कितनी बार 90 बनाएगा, 22 बार। 12 आवर में कितनी बार, 22 बार। अब आप कहेंगे सर 22 बार क्यों, क्योंकि आप ध्यान दो, एक बार 3 जब बजेगा तो 3 बजे एग्जैक्टली एक बार 90 डिग्री कोण बनेगा, एक बार जब 9 बजेगा तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 3 बजे और 9 बजे ये 2 ऐसे टाइम है जहां 2 बार ना होकर के एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब 2 बार आपका 12 घंटे में 3 बजे और 9 बजे 2 बार हट गया, कम हो गया, तो टोटल 24 बार होना चाहिए था, तो कितनी बार होगा, 22 बार। बात क्लियर है। तो 90 डिग्री का कोण समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितनी बार होगा राइट एंगल पर, वो आपका हो जाएगा 22 टाइम्स। अगर 24 घंटे में आप देखेंगे तो 44 बार, 24 घंटे में कितनी बार आ जाएगा, 44 बार, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा होगा विपरीत होना। विपरीत होना मतलब टू बी द अपोजिट, विपरीत होना अगला है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा हम लोग देखेंगे विपरीत होना, विपरीत होना, टू बी अपोजिट। विपरीत होने का क्या मतलब, ये घंटे वाली सुई, ऐसे मिनट वाली सुई, इधर मान लीजिए हावर वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है बड़ी वाली। विपरीत होने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं। तो ये भी बच्चों याद रखिएगा, 1 घंटे में 1 बार होता है, 1 घंटे में 1 बार होगा, 12 घंटे में 11 बार, कितना। अब आप सोचेंगे सर 11 बार क्यों, तो जब 6 बजेगा, आप ध्यान दो, जब 6 बजेगा तो उस टाइम पे ऑलरेडी ये क्या होगा, 180 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, विपरीत होना। अब अगर कभी गलती से एक क्वेश्चन पूछ ले कि संरेखीय कितनी बार होगा, 5वां क्वेश्चन, मान लीजिए संरेखीय पूछ ले, मतलब कोलिनियर पूछ ले, एक रेखा में संरेखीय होना, 1 घंटे में कितनी बार संरेखीय होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ आंसर होगा 12 आवर में अगर आपसे पूछे संरेखीय होना तो आप कहेंगे 22 बार। कितनी बार, संरेखीय कितनी बार होगा, 22 बार। क्यों, संरेखीय का मतलब है मिनट वाली सुई और हावर वाली सुई का एक रेखा में होना। तो मान लीजिए चाहे ये अपोजिट हो, चाहे ये क्या हो, अपोजिट हो, ये मिनट ये हावर वाली सुई, ये आपका मिनट वाली सुई, चाहे ये अपोजिट हो या चाहे ये कोइंसाइड हो, दोनों पे तो एक ही लाइन में हुआ ना। तो मतलब जब भी आपसे कोलिनियर या संरेखीय पूछेगा तो यहाँ पे 2 डिग्री लिया जाएगा, एक थीटा बराबर 0 डिग्री या क्या 180 डिग्री। ये दोनों रेखीय माने जाते हैं, मतलब एक ही रेखा में है, क्या है, एक ही रेखा में। तो जब भी पूछा जाएगा कि 12 आवर्स में कितने टाइम संरेखीय होता है तो आप क्या बताएंगे, 22 बार। क्यों, क्योंकि 11 बार तो आपका क्या होता है, 0, एंगल 0 होता है, मतलब कोइंसाइड होता है, और 11 बार क्या होता है, टू बी अपोजिट, 180 डिग्री का एंगल होता है।
तो टोटल आपका मिला देंगे उसको 22 बार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहा कि कैसे हम लोग जो है किसी भी क्लॉक को देख करके ये सारी बातें जानेंगे कि कहाँ कब 90 डिग्री कितनी बार बजा रहा है, कितनी बार आपका 180 डिग्री, कितनी बार 0 डिग्री। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन भी बहुत सारे अभी करेंगे आगे, लेकिन अब हम इस पे आते हैं बहुत बेसिक सा कि अगर ये आपसे 180 पूछ रहा है, 90 पूछ रहा है, 0 डिग्री पूछ रहा है, तो ये तो बड़ा सिंपली आपने बता दिया। और कब कब ऐसा होगा इसको निकालने का तरीका हम आगे देखेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर कोई टाइम दिया हो आपके पास, नॉर्मली अगर कोई टाइम दिया हो कि उस टाइम पे जैसे मान लीजिए दे दिया गया 2:10, 2:20, 50 मिनट, 40 मिनट, कोई भी टाइम दे दिया, 12:30 बजे, ठीक है, ऐसा कोई टाइम दे दिया और पूछ लिया कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण बताइए। क्या? घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम एंगल फाइंड आउट करना सबसे पहला टाइप जो है क्लॉक का वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जब भी 9 बजेगा, 3 बजेगा तो कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। 12 बजेगा कोण कितने का होगा? जब भी आपका 6 बजेगा कोण कितने का होगा? 180 डिग्री का। तो ये आप ध्यान रखिए, बात समझ रहे हैं? मतलब 9 बजेगा, 3 बजेगा तो एंगल 90 डिग्री का होगा। मतलब दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। एंगल दो रेखाओं के बीच का झुकाव। 12 बजेगा तो 0 डिग्री और 6 बजेगा तो 180 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो अब हम लोग इसके आगे आते हैं कि कोई अदर टाइम दिया है इसके अलावा, ये स्टैंडर्ड टाइम है, इसके अलावा अगर कोई टाइम दिया हुआ है तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या एंगल आ रहा है। ठीक है, उसको कई तरीके से हम सीखेंगे, कई मेथड से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको फॉर्मूले से बताएंगे, फॉर्मूले से जानने के बाद फिर हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे और फिर उसको और एक आध तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहला टाइप आप डालिएगा, टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग टाइप फर्स्ट क्लॉक का। ये नोट कर लिया सबने? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या होगा? किसी भी टाइम पर, किसी भी दिए गए टाइम पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। मतलब आप यहां सीधे लिखेंगे किसी दिए गए समय पर, किसी दिए गए समय पर मिनट वाली, मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। ठीक है ना? इसके लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला इसमें बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस, है ना, 30h। ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ मिनट क्या बता रहा है या m क्या बता रहा है? मिनट। h क्या बता रहा है? हावर। एक बात बताइए बच्चों, जब भी कोई नॉर्मली हमें टाइम दिया होता है तो उसमें दो ही चीजें होती है ना, कि इतने बजकर इतने मिनट। तो बजकर मतलब वो घंटे की बात बता रहा है ना, हावर की बात बता रहा है। और मिनट आपका जनरली उसके साथ एसोसिएट होता है, जैसे 3:20, 3:20। तो 3 को हम h की जगह पे रखेंगे, h बराबर 3, 20 मिनट उसको हम मिनट की जगह पे रखेंगे। बात क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ से हम लोग जो है थीटा की वैल्यू ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला हम इसको पहले तरीके से हम करेंगे, और पहला हम इसमें जो है आपको एक टाइम देते हैं। पहला हमारा जो इसमें टाइम हम लोग लेंगे वो लेंगे 4:40 ले लेते हैं। 4:40 पे हमें अगर निकालना है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 4:40। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है
4:40 बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। 11/2m की वैल्यू कितनी है 40, 30h की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा 220। ये कितना आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू आया 100 डिग्री। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसके लिए हम लोग, ये पहला मेथड था, पहला कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक पे। ट्रिक का मतलब क्या है, अगर कभी भी हावर और मिनट और हावर का रेशियो, या हावर और मिनट का रेशियो, हावर हैंड और मिनट का रेशियो 1/10 आ जाए, कितना आ जाए 1/10 आ जाए, तो मिनट में आप क्या कर देंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये हर जगह नहीं लगेगा, हम पहले बता रहे हैं, ये बस एक ट्रिक है, अपने दिमाग में रखिए, ये हर जगह लागू नहीं होगा, बस आपको कभी कभी ये आपके लिए काम आसान कर सकता है, अगर आपके दिमाग में रहा तो जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मतलब 4:40 पे हमने बोला ना, तो 4:40 का मतलब क्या, अगर इसको हम रेशियो में लें 4 और 40, हम रेशियो में ले तो कट करेंगे तो क्या आएगा 1/, तो रेशियो हावर और मिनट का रेशियो कितना आया 1/10। अब 1/10 अगर आपका आ रहा है तो आप मिनट में क्या कर देंगे 2.5 से मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, ये थीटा की वैल्यू हो गई। मतलब हम थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे मिनट इंटू 2.5 when हावर इज टू मिनट रेशियो इज इक्वल टू 1:10, अगर ऐसा आता है तो ठीक है ना। अब ये तो तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, ये तो आपका पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका ट्रिक से हो गया। तीसरा मेथड आप देखो, थर्ड मेथड, ठीक है ना। थर्ड मेथड क्या होगा हमारा, आपको कोड याद रखना है 360, क्या याद रखना है, सॉरी 306, एक कोड याद रखना है। कौन सा कोड 306, ये कोड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब इससे हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। 306 ये आपको कोड याद रखना है, 306 आपको कोड याद रखकर चलना है। अब देखिए, अब इस कोड से हम कैसे लगाएंगे, 4:40 हो रहा है ना, तो आप देखिए इसमें आप 4 में क्या कर दीजिए, ये 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, और इसमें 40 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो आपका हो जाएगा 4 तियां 12, 120, और प्लस 120 में ये मिनट का आधा करके जोड़ दीजिए, किसका आधा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 चौके 24, ठीक है ना। तो ये अगर मिनट का आधा करेंगे तो इसमें कितना जुड़ेगा 20 जुड़ जाएगा ना, तो 20 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 140, 140 ही आ गया, और ये 240 ऑलरेडी है, तो 240 में से हम क्या कर देंगे 140 माइनस कर देंगे, ये आ गया 100 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आ गई। आपने क्या किया, इस टाइप को मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपने कोड याद रखा 306, अब इसमें जो 30 है इसका मल्टीप्लाई हमेशा आप हावर में करेंगे, कहाँ, और 6 का मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ करेंगे मिनट में, तो ये 30 जो है इसका हमने मल्टीप्लाई किया हावर में, जब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 120, अब मिनट का आधा करके इसमें जोड़ देंगे 20, ठीक है ना, कितना आ गया 140, और इसका नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे 240, अब जो बड़ा हो दोनों में से उसमें से एक को माइनस कर दीजिए, 240 बड़ा है, 140 हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया 100। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, क्या आप यहाँ घड़ी में 4:40 बजा करके आप क्या निकाल सकते हैं एंगल, एक तरीका और हम लोग इसका देखने का प्रयास करते हैं, इतनी बात क्लियर है। अगर हमें घड़ी में देख कर बताना हो कि 4:40 हो रहा है, एंगल कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले 4:40 अप्रॉक्सीमेटली बजाता हूँ, कितना बजाऊंगा, आपको जो तरीका सही लगे आप उससे लगा सकते हैं। 3 तरीके हो गए ना, चौथा देख लेते हैं। 4:40 अगर हो रहा है, यहाँ 4 बज रहा है,
4:40 होगा तो जरूर मिनट घंटे वाली सुई कुछ आगे बढ़ा होगा। 40 मिनट बोले तो मिनट वाली सुई यहाँ पे, यही हमें एंगल निकालना है इसके बीच का, ठीक है ना। तो बज कितना रहा है, 4 बज रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहा है। आपको पता है कि अगर थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो, मिटा दें इसको, पूरा नोट तो कर ही लिया होगा आपने, मैं मान लेता हूं, अगर मान लीजिए 4 बजे पूछा जाए आपसे, एग्जैक्टली 4 बजे, तो मैं एक छोटी सी और घड़ी बनाऊंगा समझने के लिए, देखिएगा समझिएगा। एग्जैक्टली अगर हम आपसे पूछे बेटा बताओ 4 बजे कितना एंगल का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। एग्जैक्ट टाइम पे पूछेगा तो हम कोई भी गिन के बता देगा, है ना। तो यहाँ पे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10। एग्जैक्टली 4 बजे अगर पूछेगा तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120। कोई कंफ्यूजन है क्या? अब 120 डिग्री का कोण हमारा थीटा पहले से ही बना रहा था जब 4 बज रहा था। कितना बज रहा था? 4 बज रहा था। लेकिन आप सोच के देखो, ये पीछे का यहाँ वाला एंगल था, और जब अगर ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से चलता हुआ ये कहाँ आएगा, 8 पे आएगा, मिनट वाला। कौन? मिनट वाला हैंड 8 पे आएगा। मान लीजिए ये 4 पे जो हैंड है ये बिल्कुल खिसका ही नहीं है, ठीक है ना। 4 पे जो हैंड है ये बिल्कुल नहीं खिसका है, तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा जरा बताइएगा? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120। बात क्लियर है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 120। कब? जब घंटे वाली सुई बिल्कुल अपनी जगह से हिला तक नहीं है। लेकिन क्या ऐसा संभव है क्या? मिनट वाली सुई 12 से लेकर 8 तक पहुंच जाएगी, घंटे वाली सुई बिल्कुल हिलेगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ये हिलेगी तो किधर हिलेगी? थोड़ा बहुत इधर बढ़ेगी ना, बढ़ा होगा नहीं बढ़ा होगा? अब कितना बढ़ा होगा? तो ये जानने के लिए हमने अभी शुरू में आपको पढ़ाया था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है ना, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो 40 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? 20 डिग्री चलेगी। तो ये थीटा की वैल्यू 120 आया, इसमें से 20 माइनस कर दो क्योंकि ये 20 इधर ही चला है ना, तो ये एंगल हमें निकालना है। तो ये कितना आ गया? आ गया आंसर सेम। तो आप सारे तरीके से कर सकते हैं, इसमें से कोई भी तरीका आपको जो बेस्ट लगता है। आप सब कुछ भूल जाते हैं तो आपका ये तरीका सबसे सही है जो आप एंगल निकालना शुरू में देखें। बात समझ में आ रहा है? तो क्लॉक के एंगल निकालने के लिए इतने सारे तरीके होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। जैसे 3:30 हो रहा, मैंने आपसे कहा कितने डिग्री का कोण बनेगा? कौन बताएगा इसको? इतना हो रहा है। हाँ, आपको क्या करना है बच्चों? कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? मिनट में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3:30 का रेशियो कितना आएगा? 1/10 है ना। 1/10 आएगा तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? हम आपसे कहे 5:50 पे कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये भी रेशियो है 1:10, यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हम आपसे पूछें 2:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो फिर ये भी इसका रेशियो 1/10 आया, तो इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूना। कोई कंफ्यूजन है क्या? ये कहाँ से हम लगा रहे हैं? ये हावर और मिनट का रेशियो 1/10 आया, इस वजह से ये गेम हो रहा है। सीधे मिनट में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे मिनट में क्या कर दो आप? 2.5 से मल्टीप्लाई। तो ट्रिक ये समझ में आया? ये ट्रिक था, ये भी ट्रिक था, ठीक। और ये था बिल्कुल मतलब एकदम पैटर्न फॉलो करते वक्त, जैसे माना लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, उस टाइप वाला, ठीक है। जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में करते थे, माना इसकी वैल्यू x, तो आप ये बिल्कुल ये सिंपल तरीका है, ठीक है। बाकी आपका ट्रिकी ये है, और ये तो आपका फॉर्मूला ही है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, आप उठा के रखो, वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इस पर हम लोग और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस पर देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इसके। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन लेके हमने सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया, अभी इस पर हम लोग और सारा क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इसमें सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम आपको इसी पर पहले कुछ क्वेश्चन कराएंगे डिफरेंट टाइप्स के। अभी इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं, ये वाले जो आपका मिनट में कितने से मल्टीप्लाई करें, तो इसके कई ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि
जैसे 3:20 या हम आपसे बोलेंगे 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां कोइंसाइड करेंगे, किस टाइम पे, कब अपोजिट होंगी, कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, पहली बार कब बनाएंगे, दूसरी बार कब बनाएंगे। तो ये हम लोग इसमें जो है सीखने वाले हैं। कब, ये अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।